जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, ये हमारा अमेज़ोन का 6 लेक्चर है, ठीक है। और मतलब आप ये कह लें कि वेरी सोन हमारा जो अमेज़ोन का कोर्स है वो ख़त्म भी हो जाएगा। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था एक आइटम को प्रॉपर एनालाइज किस तरह करना है, उसके स्टैट्स वगैरह, उसकी सारी चीज़ें किस तरह चेक करनी है। तो यही आइटम थी, लास्ट टाइम हमने इसको एनालाइज किया था। अब हमने इस आइटम को परचेज कहाँ से करना है। अच्छा, अब आप सबके दिमाग में ये होगा कि इसको ना अली बाबा से परचेज करना है, लेकिन ये एक कंप्लीट रॉन्ग स्टेटमेंट है। अली बाबा एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आप अली बाबा की जाके हिस्ट्री चेक करें। आप अली बाबा लिखें, ठीक है। उसकी जाके हिस्ट्री चेक करें। ये शाहिद अनवर ने और ये बाकी लोगों ने बस आपके दिमाग में एक चीज डाल दी है कि ये जो है, जो अली बाबा है वो एक लाइक सप्लायर है, रिटेलर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके पास जितनी आइटम्स होती हैं वो सारी एक लाइक आप ये कह सकते हैं कि चाइना ही मैन्युफैक्चर करता है। इसको आप देखें, मैन्युफैक्चरर, ठीक है। ये एक मैन्युफैक्चरर है, ये सारी प्रोडक्ट्स जो होती हैं इनको मैन्युफैक्चर करता है। और ये होलसेल जो है, हम अमेजोन एफबीए होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्रेज करते हैं। उसमें हम अली बाबा से परचेजिंग बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। एक तो ये कि उससे जो आइटम है वो बहुत देर बाद आती है। दूसरा ये कि उससे जब हम सोर्सिंग करते हैं तो वो हमें, उसके पास कोई ब्रांड का अप्रूवल नहीं है, वो चाइना की आइटम बना के दे रहा है। ये आइटम है, ये यूएसए में बिक रही है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूएसए में हो रही है। तो हम यूएसए में से ही परचेज करेंगे ना, क्यों हम ऐसी आइटम को वो अमेजोन पे लगाएं जिसके ऊपर मेड इन चाइना लिखा हो और वो अमेजोन पे बेचें, तो उसमें हमारा भी इशू हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें आपको लिस्टिंग भी करनी पड़ेगी। हमने इसमें लिस्टिंग कुछ भी नहीं करनी, हमने इसमें जस्ट मी टू लिस्टिंग करनी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि आपने एक आइटम की एक प्रॉपर हंटिंग के बाद उसको एनालाइज किस तरह करना है। अगर नहीं किया, देखा आपने, तो वो प्रीवियस लेक्चर में आप जाके देख लें। अभी हमने इस आइटम को एक कंप्लीट इसकी सोर्सिंग फाइंड करनी है। अब सोर्सिंग के लिए कोई टूल नहीं होता, सोर्सिंग आपने अपने दिमाग से करनी होती है, ठीक है। हंटिंग के लिए टूल्स थे, कीपा था, सेलर एम्प था, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया, कीपा का ग्राफ था, सेलर असिस्टेंट था, मैंने आपको सारे टूल्स बता दिए जो ठीक है। अब कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं, वो जंगल स्काउट की सब्सक्रिप्शन परचेज कर लेते हैं। टूल है, जंगल स्काउट भी टूल है। उसका फायदा क्या है कि वो आपको जस्ट सेल्स बताता है, तीसरा कोई वो काम ही नहीं करता। उसकी सब्सक्रिप्शन कितनी है? $50। अब $50 इस टाइम पाकिस्तान के अंदर तकरीबन बनते हैं $50, 289, ऑलमोस्ट तकरीबन 14-15 हज़ार का वो टूल बनता है। महीने का 14-15 हज़ार का टूल, ठीक है। तो आप, अगर आपने जंगल स्काउट लेना भी है तो किसी आप टूल प्रोवाइडर से ले लें। मैं आपको अपना, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको कॉन्टैक्ट दे दूंगा, आप उनसे टूल इजीली परचेज कर सकते हो, सस्ते टूल आपको मिल जाएंगे। वो होते हैं शेयर बेस्ड टूल। मतलब एक टूल को 6 से 7 बंदे इजीली यूज कर सकते हैं। तो 6 से 7 बंदे अगर मिलके पैसे देंगे तो फिर आपको कम पैसों में वो टूल पड़ेगा। अगर आप अकेले ही शहनशाह बन के उस टूल को परचेज करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जंगल स्काउट की या दूसरी की, तो फिर आपको महंगा पड़ेगा। पहली चीज, जंगल स्काउट हमें चाहिए नहीं है, ठीक है। हमें चाहिए कीपा और एक चाहिए सेलर ऐप, दो टूल आपको चाहिए। स्टार्टिंग में जस्ट कीपा ही है तो आपके लिए वही ठीक है। सो अब इस आइटम की करनी है हमने सोर्सिंग। इस आइटम को हमने परचेज कहाँ से करना है? इसको परचेज करना है, उसकी सोर्सिंग के लिए ना पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपने अपना एक न्यू टैब बनाना है, ठीक है। मैंने अपना ये एक न्यू टैब बनाया हुआ है, बिल्कुल न्यू टैब है ये मेरा, इसके ऊपर मैं कोई काम नहीं करता। एक अलग बनाया हुआ है। अलग इसलिए बनाया है, इसके ऊपर आपने यूएसए का वीपीएन लगाना है। वीपीएन की एक्सटेंशन आपने क्रोम पे जाके लिखना है, वीपीएन फ्री एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन, इस पे आप क्लिक करोगे तो इजीली आपके सामने क्रोम की एक्सटेंशन आ जाएगी। अब मैंने अपना ये वीपीएन यहाँ पे ऑन कर लिया है। अब मैं जोन सी चीज भी सर्च करूंगा, यूएसए की वेबसाइट्स ही सारी मेरे पास आएंगी, ये नहीं कि मेरे पास चाइना की वेबसाइट्स आ जाएंगी, यूएसए की आएंगी। अब ये आइटम है, इसको मैंने परचेज कहाँ से करना है, मैंने इसको सोर्स कहाँ से करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, इसका ये जो टाइटल है ना, टाइटल, ये एक हर आइटम का ना एक टाइटल होता है, ये इसका टाइटल है, आपने इसको कॉपी कर लेना, कंट्रोल सी, इसको कॉपी किया, ये पूरे टाइटल को, ठीक है। पूरा नहीं करना तो आप बस ये प्लास्टिक कटलर नाइफ हो इतना करके इतना कर लें। बट आई रिकमेंड कि आप पूरा टाइटल ही कॉपी करें, इसको कंट्रोल सी करें और उस टैब पे आके इसको आप कंट्रोल वी करके एंटर कर दें, ठीक है। इसको आप एंटर करेंगे तो अब आपके सामने ये इस तरह ना कुछ वेबसाइट्स वगैरह आ जाएंगी कि ये आपको, मैंने यूएसए का वीपीएन लगाया तो ये मुझे यूएसए की वेबसाइट्स ही सारी दिखाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, ये मुझे यहाँ पे अमेजोन की पहली वेबसाइट दिखा रहा है, बिकॉज अमेजोन के ऊपर सर्च वॉल्यूम, अमेजोन एक
आप ये कह लें कि ब्रांड है, उसने टॉप पे ही आना आना है, तो अमेजोन से तो हम परचेज कर नहीं सकते, हमने तो बेचना है अमेजोन पे। सो पहली वेबसाइट को आपने इग्नोर करना है। उसके बाद है ये वेब स्टोर एंड स्टोर, ठीक है। इसको आपने ओपन कर लेना, इसका लिंक ओपन कर लेना, लेकिन अभी आपने और आगे स्पाई करना है। उसके बाद आप और नीचे आए, रेस्टोरेंट सप्लाई ड्रॉप, ये इसके पास है व्हाइट कलर की, जूम करके देखें व्हाइट कलर की, हमें ब्लैक कलर में चाहिए। तो उसके बाद ये डेली प्रोडक्ट्स प्रो है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लें, इसके पास भी व्हाइट कलर में है। सो इस तरह करके आपने ना ये सारी वेबसाइट एक दफा ये देखनी है। अलीबाबा, ये देखिए अलीबाबा में भी ये आइटम आ रही है, लेकिन अलीबाबा से हमने परचेज नहीं करनी। मैं आपको गेन बता रहा हूँ, अमेजोन एफबीए होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्रेज के लिए अलीबाबा से परचेजिंग हमने बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। सो उसके बाद आप और नीचे आते हैं तो यहाँ पे और इसकी वेबसाइट्स वगैरह आ रही हैं इस तरह, ठीक है। ये कॉस्ट को आ रही है, बट इनके पास आई थिंक ये आइटम नहीं है, ये उन 14 की दे रहे हैं, 35 की दे रहे हैं। सो बहरहाल आपने इसको बंद करना है, ठीक है। और इसको भी ये डेली प्रोडक्ट्स पे मुझे दे रहा है 250 प्लास्टिक कटलर्स नाइफ फोक 33.99 की, बट वाइट कलर में है ये, ठीक है। तो और ऊपर से महंगी भी बहुत है, इस वेबसाइट को भी आपने बंद कर देना है। ये वेबसाइट जो है ना, इसका आपने लिंक कॉपी करना है और इसको भी आप बंद कर दें। और अब आप अपने वापस उसी टैब पे आके यहाँ पे देख लें, वहां पे भी आप देख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं मतलब अपनी थोड़ी सी हेल्प के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ कि मैं अपनी कैलकुलेशन इजीली कर सकूँ, दोनों टैब साथ साथ ओपन होंगे तो। अच्छा, अब हमने इसको सोर्स करना है, हम इसकी कर रहे हैं सोर्सिंग। अब ये आइटम अमेजोन पे बिक रही है 31.05 की। मैं साथ अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, एफबीए कैलकुलेटर एक्सटेंशन, ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे अच्छा सबसे पहले आपने देखना है आपने यूनिट कितने बेचने हैं। ये मुझे यहाँ पे बता रहा है 100 यूनिट, 100 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 100 यूनिट, 250 यूनिट, 450 यूनिट। मैंने लास्ट टाइम हंटिंग जब इसकी की थी, आपको मैंने बताया था सबसे ज्यादा इसकी सेल्स किसकी है, सबसे ज्यादा सेल्स थी 100 की। तो हमने 100 यूनिट बेचने हैं, ठीक है। तो अब इसके हमने 100 यूनिट बेचने हैं, ये मुझे बता रहा है कि यही सेम नैपकिन प्लास्टिक पेपर है। आप इसका अगर पिक्चर जाके देखें तो सेम पिक्चर वही है, तीनों चीजें हैं, मतलब कि ये तीनों चीजें हैं, और साथ ये टिश्यू वगैरह, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर वही है, ठीक है। तो अब ये मुझे बता रहा है कि आप अगर इसके 50 यूनिट लेते हो, 50 यूनिट आपको 5.79 के मिलेंगे, 250 यूनिट आपको 16.99 के मिलेंगे। बट मैंने अमेजोन पे 100 यूनिट बेचना है, ठीक है। ये मुझे 250 का पैक बता रहा है और 50 का पैक बता रहा है, मैंने बेचने हैं 100 यूनिट। अब बिल्कुल ऊपर मुझे एक और लिस्टिंग ये बता रहा है, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि आपको 500 यूनिट मिल जाएंगे 46.17 के, 500 यूनिट्स, ठीक है। मैंने कितने बेचने हैं 100, ये कितने बता रहा है 500। बिकॉज ये एक होलसेलर है यूएसए का, ये एक सप्लायर है, ये मुझे बल्क में ही आइटम देगा ना। ये मुझे कह रहा है कि आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें 500 यूनिट होंगे, $46.17 का। अच्छा, अब ना थोड़ी बहुत ही आपको ना मैथ भी यहाँ पे आनी चाहिए कि ये मुझे 500 यूनिट दे रहा है 46.17 के, मैंने 100 बेचने हैं। इट्स मीन के सबसे पहले आपने क्या करना है, एक सिंगल यूनिट की कॉस्ट निकाल लेनी है। ये सिंगल की आप ना भी निकालें, आप 46.17, $46.17 कॉस्ट किसकी है, 500 यूनिट की। आपने कितने यूनिट बेचने हैं 100, डिवाइड कर लें, मतलब 500 को अगर डिवाइड करेंगे तो आपके 5 यूनिट बनेंगे ना, मतलब आपने 100 का एक यूनिट बनाना है, तो एक यूनिट में आपके 100 यूनिट होंगे, तो टोटल आपके 5 यूनिट बन जाएंगे। सो डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। आपने इसको डिवाइड बाय 5 किया तो ये आपको, आपने एक एस्टिमेटेड निकाल लिया कि एक सिंगल यूनिट की कॉस्ट, 100 यूनिट की कॉस्ट आपको पड़ेगी 9.2, ठीक है, $9.2। $9.2 का मैंने इसके 100 यूनिट की कॉस्ट मुझे पड़ रही है, मैंने 9.2 के परचेज करने हैं। मैं यहाँ पे अपनी कॉस्ट साथ पुट कर देता हूँ, 9.2 की मुझे पड़ रही है सप्लायर से, ठीक है। अब ये मतलब यहाँ पे इसने मुझे बता दिया, और मुझे इसमें से बच रहे हैं $6, $6.14, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे इसको हमने परचेज करके सेंड कहाँ पे करना है। फॉर एग्जांपल हमने इसका ये सोर्स फाइंड कर लिया, ठीक है, इसको ऐड टू कार्ट करना है हमने, और इसको हमने ऑर्डर करना है। अब ऑर्डर किस तरह करना है वो तो आप सबको पता ही होगा, अगर मैं यहाँ पे आपको ऑर्डर करके दिखाऊंगा लाइव तो उसमें मेरी कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मेरा क्रेडिट कार्ड वगैरह ये चीज़ें आ जाएंगी। सो वो चीज़ मैं आपको करके नहीं दिखा सकता। सो आपने इसको ऐड टू कार्ट करना है, ऐड टू कार्ट करने के बाद आपने व्यू कार्ट में जाना है, जिस तरह आप लोग इजीली दराज वगैरह से ऑर्डर करते हैं या बाकी जगह से ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ से आपने इसको इजीली ऑर्डर करके ऑर्डर प्लेस कर देना है, और अपना यहाँ पे आपने क्रेडिट कार्ड वगैरह पुट करना है, इजीली आपका ऑर्डर हो जाएगा। अब मेन चीज आती है
कि इस प्रोसेस के बाद हमने क्या करना है। ये जो सोर्सिंग है ना, ये है amazon FBA होलसेल की। ठीक है। ये जो वेब स्टोरेंट है ना, ये एक सप्लायर है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। हम कर रहे हैं amazon FBA होलसेल। amazon FBA होलसेल के अंदर हम परचेजिंग सप्लायर से करते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्रेज से। जब हम ऑनलाइन आर्बिट्रेज करते हैं, तब हम सोर्सिंग करते हैं। किससे करते हैं? एक रिटेलर से। ये जो सोर्सिंग है, ये हम किससे कर रहे हैं? एक सप्लायर से। आपने जाके सर्च करके देख लेना है कि वेब स्टोरेंट स्टोर क्या चीज़ है। वेब स्टोरेंट वेब स्टोरेंट स्टोर आपने इसको सर्च कर लेना है। तो ये यहाँ पे अगर इसको आप जूम करके देख लें, ऑनलाइन रेस्टोरेंट सप्लाई कंपनी, ये एक सप्लायर है, सप्लाई कंपनी है। इसकी जो इनवॉइस है वो भी अमेजोन एक्सेप्ट कर लेगा। लाइक अगर अमेजोन आपसे पूछ लेता है कि आपने ये आइटम कहाँ से परचेज किया है, तो आप वेब स्टोरेंट की इनवॉइस दिखाओगे, वो कहेगा ठीक है आप इस आइटम को बेच सकते हो, वो आपको कोई आईपी नहीं भेजेगा, कोई आपका इशू नहीं होगा। ठीक है। सो हम कर रहे हैं अमेजोन FB होलसेल। ऑनलाइन आर्बिट्रेज का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ऑनलाइन आर्बिट्रेज की आपने सोर्सिंग किस तरह करनी है, ये इसी लेक्चर में आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन आर्बिट्रेज की आपने सोर्सिंग किस तरह करनी है। तो अब इसकी जो अब ये आइटम जब आपने इसको परचेज कर लिया, ठीक है। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, आपको आई थिंक उससे अच्छी समझ आ जाए। अच्छा। तो इस आइटम को आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इस आइटम को फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपने इस आइटम को क्या किया? सबसे पहले आपने इस आइटम को हंट किया। ठीक है। एच मीन हंट किया। हंट करने के बाद एक आइटम को आपने हंट करने के बाद उसको क्या किया? अ, उसको आपने सोर्स किया। ठीक है। उसकी सोर्सिंग की हमने फॉर एग्जांपल किसी सप्लायर से कर ली, वेब स्टोर से कर ली। ठीक है। उसकी उसको हमने सप्लायर से कर ली, तो वो हमारा हो गया होलसेल। अब मैंने इसको सोर्स कर लिया। सोर्स करने के बाद मैंने इस आइटम को, आप कहेंगे यार मैंने शिप कहाँ पे करना है, मैंने डायरेक्ट अमेजोन को करना है कि आपने वेयर हाउस को? अब हमने इस आइटम को शिप करना है अपने वेयर हाउस, अपने प्रेप सेंटर। ठीक है। यूएसए के अंदर हम अपने प्रेप सेंटर और वेयर हाउस की सर्विस लेते हैं थर्ड पार्टी से, जहाँ पे हमारी आइटम शिप होती है। वो बंदा क्या करता है, जो प्रेप सेंटर वाले या वेयर हाउस वाले बंदे होते हैं, वो हमारी आइटम को लेबल लगाते हैं। ठीक है। हमारी आइटम के ऊपर एक लेबल लगता है। वो लेबल लगने के बाद फिर आइटम हमारी अमेजोन के पास जाती है। ठीक है। सो हमारी आइटम वेयर हाउस में जाएगी। वेयर हाउस में जाने के बाद हम उसको शिप करेंगे। शिप करने के बाद वो आइटम हमारी कहाँ जाएगी? अमेजोन के पास। ठीक है। ये प्रोसीजर आपने करने हैं। अब हमने हंटिंग भी कर ली है, हमने सोर्सिंग भी कर ली है। हमने सोर्स कहाँ से करना है? अब जब हम इसको ऑर्डर कर लेंगे तो अपने वेयर हाउस के पास डिलीवर कर देंगे। अब वेयर हाउस का जो करना है वो किस तरह होगा, अब वो भी आपको मैं साथ बता दूंगा कि आपको वेयर हाउस कहाँ से मिलेगा। उसके बाद इस आइटम को आपने अमेजोन पे शिप किस तरह करना है वो भी हम आगे सीख लेंगे। सो अभी हमने इसकी हंटिंग कर ली। हंटिंग करने के बाद हमने इसका प्रॉपर देख लिया कि हमें ये आइटम सस्ती यहाँ से मिल रही है, यूएसए की वेबसाइट से। और इजीली इसकी अगर मैं शिपिंग कॉस्ट $1 भी डालूं तो मुझे इसमें से $6.14 इजीली बच जाते हैं। 19% मार्जिन मेरा निकल रहा है। इट्स मीन के ROI 66%। इट्स मीन के ये आइटम मेरे लिए गुड है। और ये प्रोसेस है जस्ट सोर्सिंग का, कि आपने एक न्यू टैब बनाना है। ठीक है। न्यू टैब बनाने के बाद आपने उसके ऊपर, अगेन बता देता हूँ, आपने एक VPN लगाना है, VPN एक्सटेंशन जस्ट। और उसके ऊपर आपने उस आइटम का टाइटल डाल के उसको आपने सर्च करना है। सो ये प्रोसेस है सारा सोर्सिंग का। ठीक है। कोई किसी चीज़ की आपकी क्यूरी हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो आप लोग पूछ लेना, आपको मैं अगेन बता दूंगा। सो बहरहाल ये सारा प्रोसेस था सोर्सिंग का। एक आइटम को पहले आपने प्रॉफिटेबल आइटम फाइंड करनी है, उसके बाद आपने उसको सारा एनालाइज करना है, वेरीफाई करना है। चेक करने के बाद देन आपने उसको सोर्स करना है इजीली। ठीक है। सो ये हमारा सोर्सिंग का लेक्चर था फॉर Amazon FBA होलसेल। ठीक है। ऑनलाइन आर्बिट्रेज के लिए भी यही सेम प्रोसेस है। ऐसे ही VPN लगा के आपने उसको फाइंड करना है। लेकिन जस्ट फर्क इतना है कि आपने उसको किसी भी वेबसाइट से परचेज कर लेना है। ये भी हम वेबसाइट से ही परचेज कर रहे हैं, बट ये सप्लायर की वेबसाइट है। सो हम इसको होलसेल भी कह सकते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्रेज भी कह सकते हैं। बस यही सारा प्रोसेस है। ठीक है। और ये आपको विद इन 1 डे के अंदर शिपिंग भी कर देगा आपके वेयर हाउस। और अगर आप अलीबाबा पे जाते हो, बेशक आपको सस्ती मिल रही हो, लेकिन महीना एक लग जाएगा और ऊपर से वो आइटम भी ऑथेंटिक नहीं होगी। सो अली बाबा पे हमने नहीं जाना, हमने कोई भी सप्लायर फाइंड करना है यूएसए के अंदर। वो किस तरह करना है? VPN लगाना है, वहां पे आपने इसका टाइटल कॉपी करके पेस्ट करना है। बिकॉज सोर्सिंग के लिए आज तक दुनिया में कोई टूल नहीं बना। ठीक है। कि वो टूल आपको ये भी बता दे इसको यहाँ से परचेज कर लो जाके वही। तो अगर इतना आसान काम हो जाए फिर तो हर बंदा ही अमेजोन पे बैठ के सेलिंग करने लग जाए ना। सो इसीलिए सोर्सिंग के लिए उसने अलग से, लाइक वो हमें अपने ब्रेन से करनी पड़ेगी। सो हमने वो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। ठीक है।
सो ये था हमारा आज का सोर्सिंग का लेक्चर। सो देन इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा कि किस तरह आइटम को हमने ऑर्डर करने के बाद शिप कहाँ करना है। वो तो आपको मैंने अभी बता दिया कि यहाँ पे इसको ऐड टू कार्ड करना है। ऐड टू कार्ड करने के बाद किसी के पास किसी भी सप्लायर या रिटेलर पे जाते हो इसी तरह ही वो पैनल आ रहा होता है। तो यहाँ पे जो शिपिंग एड्रेस वो बता रहा है, शिपिंग एड्रेस आप यहाँ पे अपना पुट कर दो प्रेप सेंटर वाले का। ठीक है। वो प्रेप सेंटर वाले का शिपिंग एड्रेस पुट करोगे, उसके वो एड्रेस पे आइटम शिप हो जाएगी। देन इजीली आप उसको व्हाट्सएप वगैरह पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको प्रेप सेंटर की सर्विस चाहिए हो तो वो भी मेरा फ्रेंड है यूएसए के अंदर, आपको यूएसए के अंदर प्रेप सेंटर की वेयर हाउस की सर्विस भी मिल जाएगी। उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, उसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। सो ये था हमारा आज का अमेजोन एफबीए होलसेल की सोर्सिंग का लेक्चर कि आपने इस आइटम को, एक अथेंटिक आइटम को सोर्स किस तरह करना है, परचेज कहाँ से करना है। ठीक है। सो आज के लेक्चर फिर हम खत्म करते हैं। ये थी हमारी सोर्सिंग का लेक्चर।